दुनिया में शायद गोल्ड को लेकर एक नई जंग शुरू हो चुकी है और इस जंग के पीछे कुछ सवाल है। क्या चीन चुपचाप ऐसा दांव खेल रहा है जो आने वाले कुछ सालों में अमेरिका की आर्थिक ताकत को भी चुनौती दे सकता है? और क्या यही वजह है कि गोल्ड की कीमतें बार बार गिरने के बावजूद एक बड़ी टूट से बची हुई है? दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक बीएमओ कैपिटल मार्केट्स की नई रिपोर्ट इन सवालों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 29 जुलाई को सोने और चांदी के ताजा भाव क्या चल रहे हैं और आपके शहर में सोने चांदी का क्या हाल है। तो देखिए, एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर में मिक्स कारोबार देखने को मिला। 29 जुलाई को 5 अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट वाला सोना अपने पिछले क्लोज से 104 रुपए की गिरावट के साथ 1,41,519 रुपए पर खुला। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 994 रुपए की तेजी के साथ 2,16,834 रुपए पर ओपन हुआ। सोने ने 1,41,331 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो बनाया है, तो वहीं चांदी ने 2,16,424 रुपए प्रति किलो का लो बनाया है। हाल के दिनों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई निवेशकों को लगने लगा है कि गोल्ड की लंबी रैली अब खत्म होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी कहानी चल रही है जो आने वाले सालों में पूरे ग्लोबल गोल्ड मार्केट की तस्वीर बदल सकती है। ये कहानी है चीन की, जो लगातार बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है। बीएमओ कैपिटल मार्केट्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास मौजूद गोल्ड का एक्चुअल रिजर्व यानी वास्तविक भंडार आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। रिपोर्ट का अनुमान है कि चीन के पास जमीन के ऊपर मौजूद कुल गोल्ड स्टॉक का करीब 13% हिस्सा है, जबकि अमेरिका के पास लगभग 15%। यानी दोनों देशों के बीच का अंतर अब काफी कम रह गया है। अगर चीन इसी स्पीड से सोना खरीदता रहा तो अगले 5 सालों में वो अमेरिका के बराबर या उससे आगे भी निकल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि चीन आखिर इतना सोना खरीद क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना। चीन चाहता है कि उसकी करेंसी युआन ग्लोबल लेवल पर ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बने। किसी भी देश की करेंसी में भरोसा बढ़ाने में मजबूत गोल्ड रिजर्व की अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि चीन लगातार अपने फॉरेन रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। रिपोर्ट की माने तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास फिलहाल करीब 5,200 टन का ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है। हालांकि अगर चीन अमेरिका जैसी स्थिति हासिल करना चाहता है तो उसे अभी भी लगभग 2,500 से 3,000 टन एक्स्ट्रा सोना चाहिए होगा, यानी उसे अतिरिक्त सोना खरीदना पड़ेगा। वहीं अगर वो अपनी इकोनॉमी और मनी सप्लाई के रेशियो में अमेरिका जैसा गोल्ड बैकअप तैयार करना चाहे तो उसे करीब 18,000 टन सोने की जरूरत होगी। यानी उसका टारगेट अभी भी काफी बड़ा है और खरीदारी की स्पीड फिलहाल थमती नहीं दिख रही। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सिर्फ पिछले महीने ही चीन ने करीब 15 टन सोना खरीदा, जो अक्टूबर 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी मंथली बाइंग रही है, यानी मासिक खरीद रही है। वहीं इस साल अब तक चीन अपने आधिकारिक भंडार में 40 टन से ज्यादा सोना जोड़ चुका है। इससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि ये कोई भी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक लंबी आर्थिक योजना का हिस्सा है। चीन का टारगेट सिर्फ सोना जमा करना नहीं, वो वैश्विक गोल्ड मार्केट में अपनी भूमिका भी मजबूत करना चाहता है। इसलिए हांगकांग को अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड ट्रेडिंग हब बनाने की दिशा में तेजी से काम भी हो रहा है। नई क्लियरिंग और सेटलमेंट व्यवस्था विकसित की जा रही है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज को मजबूत किया जा रहा है और फ्यूचर्स और ओटीसी मार्केट की लिक्विडिटी भी बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में गोल्ड की कीमत तय करने में सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क ही नहीं, बल्कि बीजिंग और हांगकांग की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिमी देशों में गोल्ड की मांग भले ही कुछ कमजोर पड़ी हो, लेकिन चीन और एशिया की मजबूत खरीदारी सोने की कीमतों को बड़ी गिरावट से बचा रही है। यही वजह है कि हर बड़ी गिरावट के बाद भी गोल्ड में खरीदारी लौटती दिखाई देती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। चीन सिर्फ सोना नहीं खरीद रहा, बल्कि वो अपनी आर्थिक ताकत, युआन की विश्वसनीयता और वैश्विक वित्तीय प्रभाव को मजबूत करने की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। अगर आने वाले सालों में उसकी खरीदारी इसी तरह जारी रहती है तो इसका असर सिर्फ गोल्ड की कीमतों पर नहीं, बल्कि डॉलर की वैश्विक पकड़ और पूरी फाइनेंशियल सिस्टम पर भी पड़ सकता है।